देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भारत जोड़ो अभियान के बाद अब विपक्ष ने जनता के कुछ मुद्दों को आधार बनाकर एक नया अभियान शुरू कर दिया है। विपक्ष का ये अभियान बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने शुक्रवार को एससी और एसटी के कोटे, वक्फ संशोधन विधेयक और जाति जनगणना के मुद्दे पर 1 महीने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना है। संसद द्वारा एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किए जाने के 25 साल पूरे होने पर पार्टी 11 सितंबर तक अभियान चलाएगी और एससी एसटी के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों को उजागर करेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सीटें कम होने के कारण परेशान थी, लेकिन अब कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम इस बात का सबूत है कि हम लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान क्या उठाते रहे हैं। सत्ता में आने पर बुनियादी संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी जाएगी। इस प्रकार हम जाति जनगणना, वक्फ संशोधन विधेयक और एससी एसटी कोटा के उपवर्गीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता तक पहुंचेंगे। इन समुदायों ने लोकसभा चुनावों में हमारे प्रति अपना समर्थन दिखाया है और इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके मुद्दों को भी उठाएं। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि 1 महीने के कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं को ग्रामीण स्तर पर जुटने, पर्चे बांटने और संबंधित समुदायों के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। पार्टी की ओबीसी, अल्पसंख्यक और मछुआरा शाखाएं जिला स्तर पर अभियान चलाएंगी, जबकि जाति जनगणना के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। पार्टी ने राज्य में अपने पदाधिकारियों को बुद्धिजीवियों और समुदायों के प्रमुख लोगों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों और अन्य पेशेवरों से जुड़ने का प्रयास करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा चलाया गया ये अभियान 11 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान को लेकर यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम ने कहा, यह एक जन जागरूकता अभियान होगा जो प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया गया है। हम वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, हम जाति जनगणना की मांग करेंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को समझाना और समझना जनता के लिए भी जरूरी है। रेलवे के बाद वक्फ की जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जा है, जो मुसलमानों ने समुदाय की भलाई के लिए दान दी थी, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों की डीलर बनना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस तरह से कांग्रेस के भारत जोड़ो आंदोलन ने जनता में नई उम्मीद और आशा पैदा करने में कामयाब हुई थी और कहीं ना कहीं उस आंदोलन के कारण ही कांग्रेस ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब इस नए आंदोलन को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि अगर इसी तरह विपक्ष जनता के मुद्दों के साथ केंद्र में बैठी सरकार से मजबूती के साथ लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब केंद्र सरकार अपनी कुनीतियों में सुधार लाने में मजबूर हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।